लेट्स माइक न्यूज एट 7। देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, लेकिन बारिश राहत से ज्यादा मुसीबत बनती दिख रही है। कई राज्यों में सड़कें जलमग्न हैं, हाईवे धंस रहे हैं और भूस्खलन से आवाजाही ठप हो गई है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद कई सड़कें तालाब बन गईं। नोएडा में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जबकि गाजियाबाद में सड़क धंसने से कार और बाइक गड्ढे में समा गई। उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से करीब 1000 यात्री फंस गए। महाराष्ट्र, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। दूसरी ओर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि उनके पास ऐसी नई तकनीक आ गई है जिससे वो दफ्तर में बैठकर ही देश की सड़कों की गुणवत्ता और गड्ढों पर नजर रख सकते हैं। गडकरी ने इसे सड़कों की एक्सरे मशीन बताया और कहा कि इस तकनीक से हर सड़क की हालत की मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो सकेगी। उनका दावा है कि नई व्यवस्था के बाद अधिकारी और ठेकेदार पहले से ज्यादा जवाबदेह हो गए हैं और लापरवाही की गुंजाइश कम होगी। और मैं मंत्री हूं, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है। मैं रोड देखता हूं, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। रोड की क्वालिटी समझ में आती है, पेड़ कितने लगे एक समझ में आता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने उसका रेटिंग किया। अभी सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफिसर डरे हुए अब सब काम में लग गए क्योंकि मुझे पूरा एक्सरे मशीन आ गई रोड की मेरे पास। तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा काम ठीक से करना चाहिए और इसलिए मैं किसी की तकरार नहीं करता। आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ माई डिपार्टमेंट, आई एम ए पॉलिसी मेकर। और इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ देयर आर सम पीपल who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems। समस्या जो भी हो, पॉजिटिविटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ मैं सॉल्यूशन निकालकर परिणाम निकालूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मोदी जी ने मुझे मंत्री बनाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बारिश के बाद सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के शुरुआती 2 साल में ही मिंटो ब्रिज पर जल भराव की समस्या का समाधान कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ उसी जगह का प्रचार कर रही है जबकि पूरी दिल्ली बारिश के पानी में डूबी हुई है। राजधानी में जगह जगह जल भराव, कूड़े के ढेर और टूटी सड़कें लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। तो इनका मिंटो ब्रिज वाला मजाक है। मिंटो ब्रिज को हमने आते ही पहले 2 साल के अंदर सॉल्व कर लिया था। मिंटो ब्रिज की उसको दिखा रहे हैं, बाकी पूरी दिल्ली का जल भराव इनको नहीं दिख रहा। पूरी दिल्ली डूबी हुई है, जगह जगह इतने ज्यादा पानी भर गया है, इतना ज्यादा कूड़ा है, इतनी सड़कें टूट गई है। 1 साल के अंदर इन्होंने दिल्ली का वो हाल कर दिया जो कभी लोगों ने इस तरह का दिल्ली का हाल देखा। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की मुलाकात के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील पर आधिकारिक मोहर लग गई। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को नई मजबूती देगी। दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर विकसित करेंगे और कोकोस कीलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल भी बनाएंगे, जिससे गगनयान मिशन को मदद मिलेगी। इनके साथ ही एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और साइबर सिक्योरिटी में रिसर्च के लिए पैक्स पार्टनरशिप शुरू होगी। मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों की तुलना क्रिकेट से करते हुए इसे लंबी और मजबूत साझेदारी बताया। 2 वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, 2 मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और 2 महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है और आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।